सिर्फ 9 साल में हजारों लखपति। सिर्फ 9 साल में 700 से भी ज्यादा स्कॉर्पियो क्लब अचीवर्स। सिर्फ 9 साल में 80 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स। सिर्फ 9 साल में 30 से ज्यादा एक्सयूवी क्लब मेंबर्स। सिर्फ 9 साल में 10 फॉर्च्यूनर अचीवर्स। सिर्फ 9 साल में 800 से भी ज्यादा ब्रांचेस, 10,000 से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट्स, 16 राज्यों पर अपना सिक्का जमा दिया, 2100 करोड़ से ज्यादा मैच्योरिटी का भुगतान। ये कौन सा जुनून है, कैसा मिशन है जिसने आम हिंदुस्तानी के जीवन को प्रगट कर दिया है? आखिर क्या है ये सागा जिसने दिलों में हौसले जगा दिए हैं? करोड़ों लोगों के लिए समृद्धि के रास्ते बना दिए हैं। न जात पात का भेदभाव, न किसी के धर्म से बैर किया। जो दिल से जुड़ा उसे गले से लगा लिया। कैसे करते हैं ये बड़े बड़े सपनों को साकार? किस तरह बनाते हैं ये आम आदमी को मालदार? किस तरह करते हैं ये आम आदमी के जीवन का उद्धार? कौन है इस अद्भुत विजन का शिल्पकार? किसके इरादों ने किया है ये चमत्कार? वो युग पुरुष, वो महासंग्रामी हैं, इस व्यापार के बेताज बादशाह, अजीमो शान शहंशाह, ग्रेट विजनरी, शानदार, बावकार, जांबाज, जानदार, सागा के रचनाकार, बेमिसाल, बाकमाल, माननीय श्री समीर अग्रवाल। कौन साथ है कौन साथ नहीं, इस चिंता से मुक्त चल दिए रवां दवां। हर कदम पर नए साथी मिलते गए और बनता चला गया एक विशाल कारवां। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, न बड़ी पूंजी थी, न कोई सहारा। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अगर कुछ था तो सिर्फ एक ख्वाब था, एक सच्चा ख्वाब जिसे हकीकत बनाने की सच्ची लगन थी। अटूट विश्वास था अपने आत्मबल पर, जुनून था आर्थिक आजादी पाने का, हौसला था बड़ी से बड़ी चुनौती को नीचा दिखाने का। आहिस्ता आहिस्ता विचारधारा एक मिशन बन गई और उससे उत्पन्न हुई ये कमाल की धारणा। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिए भी बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं तरीके भी बदलता हूँ, मैं रफ्तार भी बदलता हूँ, कभी तेज कभी आहिस्ते बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर मैं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। अब
तो दोस्तों वो कागज ला रहा हूं, अगर किसी ने हाथ लगाया तो साले को थाना घेर के मारेंगे। दंगल 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 दंगल, और हम यहाँ पर चढ़ता ढलता गर्दिश में करते टिकने के लिए दंगल 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 दंगल। इस विचारधारा ने बदल दी हजारों इंसानों की सोच और सागा के हम सफर बने रुपहले पर्दे के जाने माने अदाकार, दोस्ती और अमन के एतबार होनहार फिल्म स्टार श्री अमन वर्मा। मैं तो सुपरमैन, सागा द फैन। समीर जी, जो हमने सोचा था 7 साल पहले एक डायरेक्शन में, शायद वो रास्ता हमने कहीं पर सही पकड़ा है। हर साल इतने सारे लोग जुड़ते हैं तो दिल जो है फूले नहीं समाता। हम हर साल और ताकतवर होते जा रहे हैं। मैं तो सुपरमैन, सागा द फैन। जिनका दिमाग है दोधारी तलवार, जो जानते हैं कैसे किया जाता है व्यापार, चढ़ाव हो या उतार नहीं मानते ये कभी हार। सागा के वित्तीय सलाहकार, देश विदेश में जिनकी उपलब्धियां हैं बेशुमार, कमाल के बुद्धिजीवी बेहद जिम्मेदार डॉक्टर R.K. शेट्टी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। कई कंपनी मुझे अप्रोच किया, कई कंपनी मेरे से बात किया, हम चाहते हैं आप हमारा कंपनी के साथ भी एडवाइजर बन जाओ, और मैं अपना नाम और किसी को नहीं दिया। सुख संपत्ति मान सम्मान हर इंसान का सामाजिक अधिकार है। तरक्की तो हर शख्स करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, और इसके लिए बेहद जरूरी है सही मार्गदर्शन तथा एक ऐसी प्रेरणा जो बुझते हुए दिलों में जोश और इरादों के चिराग रोशन कर दे। आप जो कारोबार करने जा रहे हैं उसकी खूबियों को बारीकी से जानना जरूरी होता है। बिजनेस में सफलता पाने के लिए कारोबारी महारत हासिल करनी पड़ती है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए माननीय श्री समीर अग्रवाल जी के नेतृत्व में सागा मैनेजमेंट ने बनाया है ट्रेनिंग सिस्टम, जहां आप रूबरू होते हैं उनसे जिनकी एक ललकार है 100 चुनौतियों पर भारी, मशहूर है जिनकी जिंदा दिली और जीदारी, बना दिया है जिन्होंने हजारों को आर्थिक रूप से आजाद। वो हैं उस्तादों के उस्ताद श्री संजय मुदगिल। सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। ये कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दो दिशा को बदल, किनारे बदल। सिर्फ 9 साल में एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाना जहां किसी भी आम आदमी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी आसानी से मिल जाए, कोई हंसी खेल नहीं। ये माननीय श्री समीर अग्रवाल जी का फौलादी जिगर है, जिन्होंने अनहोनी को होनी कर दिखाया है। समीर जी के मार्गदर्शन में सफलता के एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कीर्तिमान बनाने वाले अनेक चेहरों को आप जानते हैं, पहचानते हैं। आज हम समीर जी के कुछ और कामयाब योद्धाओं का आपसे परिचय करवाते हैं। बाबूलाल गुप्ता
एक मामूली से बर्फ बेचने वाले का सपूत बाबू। कमाने वाला एक, खाने वाले अनेक। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई नामुमकिन सी थी। परिवार की बढ़ती बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए पिता ने मिठाई की दुकान डाल दी। बाबू बहुत बुद्धिमान था, जिद्दी था, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता था। इतनी महंगी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। और फिर मिठाई के धंधे में कौन सी बुराई है? मगर सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की भी आवश्यकता होती है। इंटर करने के बाद वो मिठाई की दुकान पर बड़े भाई की तरह समोसे तलने लगा। उसे बड़ा बनने का ख्वाब कढ़ाई के तपते हुए तेल में जलता दिखाई देने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरी शिद्दत से कामयाबी की राह ढूंढने लगा। बड़ा ही जिद्दी नौजवान था। 2002 में बाबू ने मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम रखा। काम के सिलसिले में वो सुबह से रात गए तक घर से बाहर रहता। जो थोड़ी बहुत आमदनी होती वो डेवलपमेंट में खर्च हो जाती, हाथ में कुछ नहीं बचता। जिद्दी बाबू ने अपना रास्ता नहीं बदला। फर्जी कंपनियों की धोखेबाजी के बावजूद उसकी सोच नहीं बदली, क्योंकि उसे इस सिस्टम पर पूरा यकीन था। विश्वास था कि यही वो माध्यम है जहां उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। माँ बाप बहन भाई सभी बाबू के खिलाफ हो गए। मार्केटिंग तो सीधा बोलना कि इसको उसको टोपी पहनाते फिर रहा है तू। और फिर एक रात बड़े भाई ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये परछाइयों से छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ। कुछ दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद वो फिर अपने घर लौट आया, नाकाम, निराश, हारा हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद आमदनी नहीं हो रही तो छोड़ देना। अरे इससे अच्छा प्लम्बिंग का काम कर ले। प्लम्बिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका घर वालों ने उसकी शादी कर दी। बेटी के जन्म के साथ जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। लेकिन मानो बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी घर में चली आई और बाबू को एक अच्छा मौका मिल गया सागा के रूप में। 7 साल यहां से मेरा साथ दे दो, यह मैं वादा करता हूं कि आपकी अगली 7 पुश्तों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम अच्छा हो, विजन सच्चा हो, चलाने वाले खरे हों तो मेहनत और कोशिशें यकीनन रंग लाती हैं। जिद्दी बाबूलाल अपने आत्मबल से कामयाबी के शिखर पार करने लगा। सागा जैसा सही प्लेटफॉर्म हो, बाबूलाल जैसी जिद हो तो सपनों को साकार होना ही पड़ता है। विजेंदर रुहाल आत्मबल की एक अनोखी मिसाल। ग्रेजुएशन के बाद अच्छा करियर बनाने के लिए मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए थे। शुरुआत में बहुत से लोगों ने इनका विरोध किया था। विजेंदर रुहाल ने अपना रास्ता नहीं बदला। 17 साल तक बहुत कड़ा संघर्ष किया। शानदार लीडर थे, मगर जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वहां मनचाही तरक्की नहीं हो रही थी। जिस मकाम के हकदार थे वो हासिल नहीं हो पाया। इसके बावजूद उन्हें इस सिस्टम पर पूरा भरोसा था। ऐसे हीरे को तो समीर जी जैसा कोई जौहरी ही परख सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा कर रहा हूं, ये जो बिजनेस में खड़ा कर रहा हूं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। ये मेरा सपना है कि आपकी अगली जनरेशन इस बिजनेस को करेगी। भले ही आप कहीं भी हो, चीजें ऐसे नहीं चलने वाली। यह आपका काम है कि आप चीजों को एक्सेलरेट करिए और ऐसे ले जाइए। 2013 में रुहाल सागा से जुड़े। अब कामयाब तो होना ही था।
क्योंकि समीर जी अपने वादे के पक्के हैं, ये हम सभी जानते हैं। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना उसके अकाउंट में आ जाना चाहिए। विजेंदर जी ने एक ही दिन में निर्धारित टारगेट पूरा करके 4 व्हीलर हासिल कर ली। 2014 में स्कॉर्पियो जीती, 2016 में CCM बने, 2017 में XUV जैसी कीमती गाड़ी के मालिक बन गए और अब फॉर्च्यूनर के मकाम पर पहुंचने वाले हैं। अगर किसी का जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन इतना कम समय में आना है तो सिर्फ हमारा कंपनी में ही होगा, ये मैं छाती ठोक के आप सबको आज फटे चक लैंड दे हो चक लैंड दे। सागा में आने के बाद 4 साल से 7 से 8 लाख प्रतिमाह कमा रहे हैं। इनकी समालखा ब्रांच हर महीने 1 करोड़ का बिजनेस दे रही है। 1996 में इनकी शादी हुई थी। आज इनकी बेटी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल का कोर्स कर रही है। बेटा 12th में पढ़ रहा है। हौसलामंद पत्नी इनका बिजनेस बढ़ाने के लिए जी जान से योगदान दे रही हैं। दुनिया को उठाने दो बेकार के सवाल, तुम यूं ही निडरता से आगे बढ़ते रहो। विजेंदर रुहाल। अरविंद त्रिपाठी 8 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे। पिता के देहांत के बाद बड़े भाइयों के रहम पर आश्रित होना पड़ा। 1992 में BSc B.Ed किया। कुछ दिनों तक बेरोजगारी की मार झेली। 1993 में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी की। बचपन से ही दिल में कुछ अलग करने का उत्साह था, बड़ा बनने का ख्वाब था। 1995 में अपना खुद का स्कूल शुरू किया जो चल नहीं पाया। बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे स्कूल में नौकरी करने लगे। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफी पापड़ बेले, लेकिन सपनों की मंजिल बहुत दूर थी। आर्थिक आजादी एक अधूरी आरजू बन के रह गई थी। फिर अचानक सफलता का एक नया रास्ता मिला, मार्केटिंग इंडस्ट्री। कामयाबी की लगन 2009 में उन्हें सागा में ले आई। यकीन हो गया कि यही वो सिस्टम है जहां छोटे हाथों से बड़े आसमान को छू सकते हैं। लेकिन अलग सोचने वालों के रास्ते में दुनिया ने हमेशा कांटे बिछाए हैं। लक्ष्य कोई भी हो, कोई भी लक्ष्य हो, अगर तुमने चाह लिया, तुम्हारी आंख में वो तड़प आ गया, उसको अचीव करवाने में कोई कसर नहीं रहेगी। इस इंडस्ट्री में कदम रखते ही त्रिपाठी जी को भी खरी खोटी सुननी पड़ी। त्रिपाठी जी ने किसी की गाली को भी दिल पर नहीं लिया। अपने कारनामों से अड़ंगे लगाने वालों को खुल्लम खुल्ला ये जवाब दे दिया। आज मैं खड़ा हूं तो माननीय सर के आशीर्वाद से खड़ा हूं। आज इनका अपना खुद का घर है। दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी जरूरत पड़ने पर भी खर्च करने के लिए एक पल भी सोचना नहीं पड़ता। इससे बढ़कर आर्थिक आजादी और क्या हो सकती है। एक धरती पुत्र के स्कूल मास्टर से मिलियनेयर बनने तक का ये कामयाब सफर सागा की सफलता का प्रमाण है। तरक्की तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन सबको सही मौका वक्त पे नहीं मिल पाता और सागा जैसा अवसर तो खुशनसीब इंसानों को ही मिलता है। इस व्यापार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं और आर्थिक आजादी पा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा स्वर्ण उदाहरण है 40 साल की आयु में शुरुआत करने वाले उपेंद्र राय। एक बहन और 4 भाइयों का ये किसान परिवार बिहार के एक छोटे से गांव में 10 बीघा जमीन पर खेती करके जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। इंटर के बाद पैसे की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कोलकाता की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी कर ली। 16 सालों तक नौकरी करने के बावजूद जिंदगी के कई ख्वाब अधूरे थे। 2010 में इनका साक्षात्कार हुआ सागा से। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ। माननीय श्री समीर अग्रवाल जी के विजन ने इनके बुझे हुए अरमानों को जगा दिया कि इंसान की मेहनत उम्र से नहीं होती है, इंसान की मेहनत उसके काम से होती है। 4 महीने में खुद की नई चमचमाती कार, मासिक आय में 40,000 की बढ़ोतरी। ये पार्ट टाइम सागा का काम करने लगे तब इनके साथी दुबे जी उन्हें डराते थे। इस काम में कोई दम नहीं, भाग जाएगी कंपनी देख लेना, और साथ में तुमको भी भागना पड़ेगा। लगन सच्ची हो, मेहनत दमदार हो तो इंसान बहुत जल्दी तरक्की करने लगता है। 2012 में दूसरी कार, मासिक आय में 1 लाख की बढ़ोतरी। इनकी तेज उन्नति से ट्रांसपोर्ट कंपनी के कई लोग जलने लगे, हेड ऑफिस में इनकी शिकायतें करने लगे। एक दिन कंपनी के चेयरपर्सन ने इन्हें हेड ऑफिस बुला ही लिया। राय साहब फौरन फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचे। कहाँ हो उपेंद्र? एयरपोर्ट पर सर। वहां क्या कर रहे हो? सर फ्लाइट से उतरा हूँ, यही उतार दी है, पहुंचता हूँ 15 मिनट में पहुंचता हूँ। एक मामूली बाबू का इतना शानदार सफर, शाही ठाट बाट देखकर सब हैरान रह गए और उनका बहुत मान सम्मान किया। आज राय साहब फुल टाइम सागा का काम कर रहे हैं और अपने सपनों में मन चाहे रंग भर रहे हैं। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं कुछ भी। ईश्वर प्रसाद। पिता दूध बेचने के लिए मीलों तक साइकिल पर जाते, सुबह से शाम तक सिर्फ 150 रुपए कमा पाते। जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। ईश्वर प्रसाद तीसरी संतान थे। उनके हौसले छोटे से गांव के छोटे से घर की दीवारों से बहुत ज्यादा बुलंद थे। पिता की छोटी आमदनी के कारण सरकारी स्कूल में बेहद मुश्किल से इंटर तक पढ़ाई कर पाए। ख्वाब पूरे करने के लिए रास्ता ढूंढते तो चारों तरफ गरीबी का अंधकार दिखाई देता। पेट भरने के लिए आटा चक्की पर भी काम किया। इंश्योरेंस सेक्टर में नसीब आजमाया, मगर उसने बहुत ही मामूली कमाई हो पाती। मायूसियों का अंबार था, लेकिन हालात से लड़ने का जिगर दमदार था। और वो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। 2009 के आखिर में इरादों की परवाज ने ईश्वर प्रसाद को सागा तक पहुंचा दिया। समीर जी के विचार सुने। थोड़ा सा अपने आप को हिलाइए और सोचिए कि हम सारे लोग आपके लिए इस तरह से लगे हैं कि आपकी स्कॉर्पियो आ जाए, आपका डेवलपमेंट आ जाए, आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए। ऐश के साथ जीना है तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, 1 लाख रुपए पर डे भी कमाएगा। तो यहाँ पर पैसा और इज्जत दोनों चीजें यहाँ पर है। हर नकारात्मक सोच को टाटा कह दिया। अंतरात्मा ने कहा, यही है वो प्लेटफॉर्म जहां एक अच्छा करियर बन सकता है। शुरू कर कुछ शुरू तो कर, जहाँ भी है तू वहीं से आ रहा, कोई कहानी शुरू तो कर। बिना डरे बिना झिझके शुरुआत कर दी। मात्र 20 साल की उम्र में 5,000 का पहला पे आउट मिला। इतनी बड़ी रकम वो भी एक साथ पहली बार देखी थी ईश्वर प्रसाद ने। और वो नजारा तो सच में ऐतिहासिक था
जब ईश्वर प्रसाद अपने खानदान की सबसे पहली कार लेकर अपने घर आए थे। ईश्वर प्रसाद की ये कामयाबी सबूत है कि हौसलों की सही शुरुआत दे देती है बड़ी से बड़ी चुनौती को मात। करो कुछ ऐसा कि रह जाए दुनिया को याद। ईश्वर प्रसाद जिंदाबाद। जन्म से कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। उसकी असली पहचान बनाती है उसकी अपनी ही उपलब्धियां। अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखने वालों में से एक नाम है सुरेंद्र पाल। पिता किसान थे। भाई बहनों में सुरेंद्र पाल सबसे छोटे थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत की। 8वीं क्लास में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, जिससे पारिवारिक आमदनी में 1000 रुपया मासिक बढ़ोतरी हो गई। मुश्किलों से लड़कर किसी तरह इंटर पास किया। उसके बाद रोजी रोटी जुटाने के लिए गांव के ही सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। 17 साल उसी पेशे में गुजर गए। इस दरमियान शादी हुई, 4 बच्चे हुए। बढ़ते परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना नामुमकिन सा महसूस हो रहा था। तलाश थी किसी माध्यम की। ख्वाब था समृद्ध और संपन्न बनने का। 2009 में सागा के मेंबर बने। नौकरी के साथ साथ मार्केटिंग की भागदौड़ में दिन रात का फर्क ही खत्म हो गया। बड़े भाई ने सख्ती से विरोध किया कि अरे भाई, ये उल्टे सीधे काम करके क्यों बेकार में खानदान का नाम खराब कर रहे हो? लेकिन एक्चुअली जब आधी लाइफ निकल जाती है तब ये समझ में आता है केवल एक नौकरी ही पर्याप्त नहीं होती है एक सुंदर जीवन जीने के लिए। तनख्वाह आती है, तनख्वाह आने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि अब जिंदगी इस तनख्वाह के हिसाब से जीना है। लानत ऐसी तनख्वाह। तुम डिसाइड करो कि तुमको कैसे जीना है, उसके बाद लेके आएंगे। जब बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे, अलग अलग बात करेंगे आपसे। दुनिया में क्या हो रहा है परवाह मत करो, क्योंकि दुनिया ने कभी आपकी परवाह की है क्या? तो आपने दुनिया की परवाह करने का ठेका उठा रखा है क्या? ये कंपनी में एक स्टैंडर्ड है, हम जो बात बोला गया उसको पूरा करने का विश्वास रखते हैं और पूरा आज तक करते आए। सुरेंद्र पाल जी ने किसी विरोध की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने आत्मबल पर यकीन था। पूरा भरोसा था सागा के अच्छे सिस्टम पर और माननीय श्री समीर अग्रवाल जी के सच्चे विजन पर। उन्होंने दिलो जान से मेहनत की। जल्द ही उन्नति के रास्ते खुलने लगे। विरोध करने वालों के मुंह बंद होने लगे। 2013 में तो कमाल कर दिखाया। एक गाड़ी अपने नाम से और एक स्कॉर्पियो पत्नी के नाम से हासिल करके डबल स्कॉर्पियो अचीवर बन गए। आर्थिक रूप से आज ये पूरी तरह आजाद हैं। इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 2011 में ही किराए के मकान से निकलकर अपने खुद के 80 लाख के घर में शिफ्ट हो गए थे। इनकी सफलता को और आर्थिक आजादी को सागा का सलाम। ऐसा अक्सर होता है, कोई अपनी हिम्मत और मेहनत से तरक्की करना चाहता है, लेकिन अपने ही खून के रिश्ते, करीबी यार दोस्त ऐसी बेरहमी से टांग खींचते हैं कि इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। वो अपनी मंजिल से भटक जाता है। इस कड़वी सच्चाई का सामना करने वालों में से एक है निसार अली। पिता शाकिर अली रेलवे में मुलाजिम थे। 1 तारीख को पिताजी सैलरी लेकर आते, जिसका 10 तारीख तक पोस्टमार्टम हो जाता। तंग दस्ती की वजह से निसार अली ने हिंदी मीडियम से इंटर तक की पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर ग्रेजुएशन करने से पहले ही तालीम से ड्रॉप लेना पड़ा। जो भी चाहो हो मैं पाऊं। खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगे। साइकिल पर घूम घूम कर वोडाफोन के बिल कलेक्ट करने लगे। इन्हें बचपन से ही कुछ नया करने और सीखने का शौक था। यही शौक 2005 में इन्हें मार्केटिंग इंडस्ट्री में ले आया। थोड़ा पैसा जमा हुआ तो गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की अधूरी तालीम पूरी की। अभी सेटल हो ही रहे थे कि जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो बंद हो गई।
अपनी कमिटमेंट की साख बचाने के लिए काफी पैसा खुद चुकता किया, लेकिन वो जानते थे कि सिस्टम को चलाने वाले सही हों तो कामयाबी यकीनी है। 2009 में सागा से जुड़े, जिंदगी बदलने लगी। मेहनत के धनी थे, जल्द ही 1,30,000 रुपए पर मंथ कमाने लगे। मात्र 40 दिनों में नई 4 व्हीलर हासिल कर ली। सिर्फ 9 महीने के अंदर डाउन लाइन में 28 लोगों को कार में बिठा दिया। शानदार तरीके से कामयाबी के रास्ते पर दौड़ रहे थे कि अचानक मानो किसी की बुरी नजर लग गई। एक बहुत ही करीबी दोस्त ने झूठ के सब्ज बाग कुछ इस तरह दिखाए कि ये सही रास्ते से भटक गए। बगैर सोचे समझे सागा का दामन छोड़ दिया। भूल गए कि सपने तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन वादे निभाने वाला कोई लाखों में एक ही होता है। निसार अली फिर एक बार परेशानी की दलदल में जा गिरे। जो पैसा कमाया था वो हाथ से जाता रहा। धीरे धीरे जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबकर मुसीबतों की दुखद कहानी बन गई। पड़ोसी की बीवी क्यों भागी मैं नहीं बता सकता ना। 1,000 रुपए की FD कोई इंसान मेरे यहाँ पर करता है, और उस FD को 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में या 7 साल में जब भी मैच्योर होना है, उसकी मैच्योरिटी के दिन जब उसको उसका पैसा प्रॉपरली पहुंच जाता है तो मेरा भगवान मुझे बोलता है कि मैं लीगल हूं। बाहर मैच्योरिटी टैंक आपने देखा, एक सर्टिफिकेट की परिभाषा समझते हो? एक कागज जो आपको उसमें दिख रहा है, उसका मतलब होता है कि वो 5,000 का हो सकता है, वो 10,000 का हो सकता है, वो 20,000 का हो सकता है, वो 1 लाख का हो सकता है, वो 2 लाख का हो सकता है, वो 10 लाख का हो सकता है, या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। ये आप समझते हैं? एक कागज, उसमें कुछ लाख कागज दिख रहे हैं, लाखों लाखों दिख रहे हैं, देखा है सबने? तो ये समझ लो कि वो लाखों कागज जो हैं वो किसी ना किसी को तो मैच्योर होके मिले हैं। तो वो लाखों लोगों की जो दुआएं हैं वो इस कंपनी को खड़ा किए हुए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में बड़े दिलवाले समीर जी ने एक बार फिर उनका हाथ थाम लिया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। तब से अब तक लगातार कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और अब फॉर्च्यूनर की कतार में शान से खड़े हैं। 2011 में इन्हें इश्क हो गया। ससुराल में हाजिरी हुई, लेकिन बीवी नेहा को इन पर भरोसा था। आपको इस कंपनी से प्यार करना है। प्यार में पड़ा हुआ इंसान अक्सर अपना औकात से ज्यादा मेहनत। 2011 में रेलवे क्वार्टर छोड़कर निसार अली अपने खुद के घर में आबाद हो गए। आज इनका 4 साल का बेटा नुमान अली अच्छे स्कूल में पढ़ता है। छोटा सा खुशहाल परिवार है। अपनी बेटी को स्वर्ग जैसे घर में सुखी और संपन्न जीवन जीते देखकर आज ससुराल वालों को भी सागा के इस जियाले योद्धा पर गर्व महसूस होता है। शाबाश निसार अली। सुमन वर्मा एक आम किसान केशन वर्मा की सुपुत्री। आर्थिक हालात कमजोर होने के बावजूद पिता ने होनहार बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाई। कई वर्षों तक बेटी को साइकिल से स्कूल ले जाते रहे। इंटर करने के बाद इनका विवाह अतिशोक वर्मा से हुआ। पति के परिवार में वेल्डिंग वर्क्स का साझा धंधा था। एक दिन बड़े भाई ने अतिशोक वर्मा को साझे धंधे से अलग कर दिया। सुमन वर्मा, अतिशोक वर्मा और 2 बेटियों का छोटा सा परिवार आर्थिक परेशानियों में घिर गया। हालात एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गए, लेकिन सुमन जी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके पिता उनसे हमेशा कहा करते थे, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
समय को भी तलाश है। एक हाउसवाइफ के हौसले भी मर्दाना हो सकते हैं, ये साबित करने के लिए उन्होंने ब्यूटिशियन का काम सीखा। जिस तरह झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उसी तरह सुमन जी ने कमर कसकर हालात से लड़ने की ठान ली। लेकिन छोटे से गांव में ब्यूटिशियन का व्यवसाय कामयाब नहीं हो पा रहा था। ऐसे में दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवाने का सपना साकार होना दुश्वार था। 2012 में वो सागा से परिचित हुई। विचारों की धुंध छंटने लगी और मंजिल दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि अब न किसी डर से डरना है, न किसी चुनौती के सामने झुकना है। पहले साल ही लाखों रुपए की इनकम, बेटी को पढ़ाई के लिए जयपुर में भेजा। देखते ही देखते सुमन जी ने अपनी क्षमताओं के बल पर बहुत जल्द आर्थिक आजादी हासिल कर ली। उनकी तरक्की देखकर परिवार के लोग बुरी तरह जलने लगे, भले बुरे ताने देने लगे। ओफो, ये ठाट बाट इतने कम दिनों में आखिर करते क्या है लोग? अरे पैसा इन्वेस्ट करते कहाँ हैं? कुछ तो गड़बड़ है। गुस्सा आना लाजमी था। सुमन जी ने अपना गुस्सा खुद का घर खरीदकर ठंडा किया। आज लखनऊ में उनका अपना मकान है, जिसकी कीमत है 2 करोड़। सागा को अपनी झांसी की रानी पर गर्व है। एक हाउसवाइफ ने साबित कर दिया कि नारी शक्ति वो पावर है जो सावित्री की तरह यमराज से भी वर हासिल कर सकती है। इनकी ये सच्ची दास्तान किसी भी महिला में प्रगति का जोश जगा सकती है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। पिछले साल हमारे एक साथी विनोद श्रीवास्तव हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। बहुत अनमोल है सागा के लिए उसका एक एक साथी। विनोद श्रीवास्तव आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं। बेटी को विदा किया बाप की तरह। हम मुसाफिर था जाने दे। सागा ने कर्तव्य निभाया। आपका परिवार हमारी जिम्मेदारी। ये व्यापार के नहीं प्यार के रिश्ते हैं जो ईंटों की तरह आपस में जुड़ जुड़कर परिवार की मजबूत इमारत बनाते हैं। ऐसे परिवार में जो भी आता है उसी परिवार का हो जाता है। ये पल विनोद जी, विनम्र श्रद्धांजलि। सागा है आपके साथ भी, आपके बाद भी। ये सब हमारे जो जुने दोस्त, जो पुराने दोस्त,
कई साल से हमारे साथ जुड़े हुए, इनकी वजह है कि आज हम कंपनी को इस स्तर पर लाके खड़ा कर सकते। कोई भी यहाँ पर पैराशूटर नहीं है कि पैराशूट ऊपर से नीचे ही आता है। यहाँ पर सब ग्रास रूटर हैं, घास चाहे जितनी काटी जाए ऊपर ही बढ़ती है। कि अगर कोई अपने आप को कम समझ रहा है, कोई ये समझ रहा है कि हम तो सबसे नीचे वाले हैं, हमारा तो कोई जान पहचान नहीं है, तो वो भी व्यक्ति यहाँ पर स्कॉर्पियो अचीव कर सकता है। अगर आपको जरा सा भी लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वो एक एक सदस्य, एक एक आदमी जिसने इस कंपनी में से अपनी जिंदगी बनाई है, अपना फ्यूचर बनाया है, आप सिर्फ 2 मिनट उनसे आके बात कर लें। आप में से जो भी मेहनतकश समृद्धि का सपना देखता है, आर्थिक आजादी चाहता है, सागा के झंडे तले अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। जो कोई भी बड़ा बनने का ख्वाहिशमंद है, सच्ची लगन है, खुद पर विश्वास है, माननीय श्री समीर अग्रवाल जी के सच्चे विजन पर यकीन है, ऐसा हर इंसान अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिख सकता है। सिर्फ आपको अपने अंदर का वो जज्बा जगाना है, वो जुनून जगाना है। आपका एक ड्रीम है, अगर आपकी एक सोच है, तो हम जरूर पूरा करेंगे। आपका लाइफ का हर कोई सपना यहाँ पूरा होगा। आप जो कुछ भी पूछ रहे हो यहाँ ठीक है कि अगर ये लोग कर सकते हैं अचीव, तो फिर कोई भी कर सकता है। हमने अपने हजारों साथियों के घर बनवा दिए, उज्जवल भविष्य के सपने साकार कर दिए। बेशुमार आम इंसानों को आर्थिक आजादी दिलवा दी। बस यही है हमारा प्रोडक्ट, आपकी सफलता। सागा का मिशन है स्थापित करना भारत की आर्थिक महासत्ता। फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उजाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़